हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सवाल में आज बहुत ही फेमस टाइप का क्वेश्चन लेके आऊँ फ्रेंड्स। वो किससे है? टाइम एंड वर्क से है फ्रेंड्स। जब व्यक्ति एकांतर क्रम यानी अल्टरनेट आर्डर में काम करता है तो फ्रेंड्स आज मैं इस टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लिए होंगे, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि डेली मैं 6 से 7 क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए लेके आता हूं। जिन बच्चों का यूपीपी का और एसएससी जीडी का एग्जाम करीब है, आप सभी लोग देखिए फ्रेंड्स ऐड हो जाइए यूनिक क्लासेस से। डेली 2 क्लासेस आपको सुबह और शाम यहाँ से मिल रही है। आपके एग्जाम तक सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यानी जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं सब कुछ पूरा कवर करा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, आज हमने किससे क्वेश्चन लिया है। हमने कहा कि टाइम एंड वर्क में जब व्यक्ति किस में काम करता है? अल्टरनेट आर्डर। अल्टरनेट आर्डर का मतलब होता है फ्रेंड्स बारी बारी से काम करता है, यानी एकांतर क्रम में व्यक्ति जब काम करता है। तो ऐसा ध्यान समझिए कि फ्रेंड्स एकांतर क्रम का मतलब ये हुआ कि यानी जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा। हम मान लेते हैं कि एक दिन फ्रेंड्स ए 2 काम किया, बी 3 काम किया, 2 काम किया, 3 काम किया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2 दिन में काम कितना हो जाएगा? 5 काम। यानी 2 व्यक्ति हैं तो 2 दिन में 5 काम होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स इस कहानी को हम लोग जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं और वहां से ज्यादा चीजें बेहतर समझ में आएंगी। तो चलिए सबसे पहले ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है, राकेश एक कार्य को 45 दिनों में कर सकता है और मनोज उसी कार्य को 90 दिनों में कर सकता है। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तथा राकेश जो है कार्य को क्या करता है फ्रेंड्स? शुरू करता है। तो अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये राकेश है और ये कौन है? मनोज है। राकेश कह रहा किसी काम को 45 दिन में करता है, मनोज 90 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स दोनों के एलसीएम को लिया करिए, यही आपका टोटल वर्क होगा। 45 और 90 का एलसीएम लेंगे कितना जाएगा? 90। आपको फ्रेंड्स डायरेक्ट सोचना आना चाहिए। अगर देखिए फ्रेंड्स आप कुछ भी सोच सकते हैं, बस ये ध्यान देना है कि इन संख्याओं से ये कटना चाहिए। क्लियर है? आप कुछ भी 90 आपके मन में नहीं आता, आप 180 भी मान सकते हो तो भी आंसर वही आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स 45 दूनी 90 और 90 91 90, यानी इसका मतलब ये हो गया कि फ्रेंड्स राकेश जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और मनोज जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। अब देखिए फ्रेंड्स कह रहा है समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करिए यदि वे बारी बारी से यानी एक एक दिन को कार्य करते हैं। इसका मतलब है कि एक दिन फ्रेंड्स देखिए राकेश काम करेगा, एक दिन मनोज करेगा, एक दिन राकेश काम करेंगे, एक दिन मनोज, यानी यही क्रम ये जो है आगे चलता रहेगा। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स दो काम ये कर रहे हैं, एक काम ये, 2 काम ये, 1 काम ये। इस तरीके से करेंगे तो फ्रेंड्स ज्यादा समय लगेगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ऐसे करना नहीं है। देखिए फ्रेंड्स 2 दिन मिलकर दोनों कितने काम कर रहे हैं, यानी 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। और टोटल काम करना कितना फ्रेंड्स? 90। जो एलसीएम आएगा फ्रेंड्स यही काम कराना रहेगा। तो 90 लाने के लिए देखिए फ्रेंड्स कितने से गुणा करना पड़ेगा? 30 से, तभी तो 30 तिहाई 90 होगा। यानी ये 90 काम कितने दिन में करेंगे? 30 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, 30 दूना कितना हो जाएगा? 60 दिन। यानी 90 काम 60 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स? बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए, जिन बच्चों को एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं दोबारा बेहतर तरीके समझ में आएंगी। और अब लोग फ्रेंड्स आप सभी लोग वीडियो को भी रोक कर खुद से करने का प्रयास किया करिए। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है संजू एक कार्य को 17 दिनों में कर सकता है और रोहन उसी कार्य को 68 दिनों में कर सकता है। समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य, पहले जो है संजू पहले दिन कार्य करता है, यानी बारी बारी से को कार्य आरंभ करते हैं। तो कह रहा संजू पहले दिन कार्य करता है। तो अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, यहां से सबसे पहले देखिए कौन है? संजू। उसके बाद कौन है? रोहन। अब देखिए फ्रेंड्स संजू एक काम को कितने दिन में कर रहा? 17 दिन में। रोहन कितने दिन में कर रहा? 68। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना जाएगा? 68 आएगा। यही आपका टोटल वर्क हो गया।
अब देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 17 चौके 68, 68 एक अन्नम 68, यानी संजू एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, रोहन एक दिन में जो है 1 यूनिट काम को कर रहा है। अब दोनों देखिए बारी बारी से काम करते हैं। कह रहा है कि संजू ने ही पहले काम को शुरुआत किया है। ये भी लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स देखिए संजू काम शुरुआत कर रहा है, यानी पहले संजू कर रहा है, फिर रोहन, फिर संजू, फिर रोहन, यानी 4 काम 1 काम, 4 काम 1 काम। ऐसे ही आप लिखते भी चले जाएंगे फ्रेंड्स, तब भी आंसर आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यानी 2 दिन में काम हो कितना रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स 2 दिन में 5 काम हो रहा है। टोटल मुझे 68 काम करने हैं। कितना? 68 काम करने हैं। तो किससे मल्टीप्लाई कर दें? तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 से, क्योंकि अब इसके करीब तक ले जाइए फ्रेंड्स, एग्जैक्ट नहीं कटेगा तो करीब तक ले जाएंगे, तो 13 से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। 13 दूनी देखिए 26 दिन में 65 काम हो चुका, यानी 26 दिन में 65 काम फ्रेंड्स हो चुका है। अब काम अभी बचा कितना है? 3 काम। अब देखिए फ्रेंड्स ये काम यहीं पे समाप्त होगा, किस पे? रोहन पे। इस बात का ध्यान देना जब आप एग्जैक्ट लिखेंगे, ये आपको बातें ध्यान देनी है। तो अगले दिन संजू काम करेगा, लेकिन काम देखिए संजू एक दिन में 4 काम करता है, लेकिन मुझे काम कितना है? 65 हो चुका, 3 ही काम करना है। तो ये 3 काम कितने दिन में करेगा? तो फ्रेंड्स 3/3 इधर लिखेंगे तो 3/4 दिन में करेगा, यानी 26 सही 3/4 दिन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा ऑप्शन में दिया नहीं है, एग्जामिनर भी आपको घुमाना चाह रहा है, तो इसको गुणा कर लीजिए। इसको गुणा कर लेंगे, देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 4 छंग 24, 24 के कितना आ गया? 4 2, 4 दूनी 8 2 10, यानी कितना आ गया? 104। 104 में 3 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 107/4 दिन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगर फ्रेंड्स 26 सही 3/4 दिन ऑप्शन में होता तो भी सही हो जाता, लेकिन ये नहीं दिया है। एग्जामिनर आपसे एक स्टेप और हल करवाना चाह रहा है, यानी क्या हो जाएगा? 107/4 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स अगला सवाल कह रहा है कि P, Q और R एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि Q और R प्रत्येक तीसरे दिन P की सहायता करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? अब देखिए फ्रेंड्स P है, Q है और R है। P किसी काम को 20 दिन में, Q किसी काम को 30 दिन में और R किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 60 ही आ जाएगा, यही टोटल वर्क होगा। अब देखिए फ्रेंड्स 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, 60 एक अन्नम 60, यानी एक दिन P एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, Q एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, R एक दिन में 1 यूनिट काम को कर रहा है। अब ध्यान समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि Q और R प्रत्येक तीसरे दिन P की सहायता करते हैं, तो तीसरे दिन Q और R सहायता कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स P जो है डेली काम में बना हुआ है। P जो है फ्रेंड्स डेली काम में बना हुआ है। अब तीसरे दिन कौन आता है P के साथ? Q और R आता है, तीसरे दिन आते हैं फ्रेंड्स। फिर देखिए यहाँ पे P करेगा, फिर P करेगा, फिर PQR काम को करेंगे। इस बात को ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब क्या है। तो यानी देखिए P एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। उसके बाद P देखिए फ्रेंड्स 3 काम कर रहा है, फिर PQR तीनों आ जाते हैं, तो 3 2 5 1 6, एक दिन में 6 काम कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्रेंड्स 6 3 9 3 12, यानी 3 दिन में काम हो कितना रहा है? 12 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है? 12। मुझे 60 काम करने हैं फ्रेंड्स, 60 काम करने हैं, तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 12 पंचे 60 और 5 तिहाई 15, यानी 15 दिन में 60 काम हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। जो बच्चे ये नहीं सोच पा रहे, 12 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए। आपको 60 के यानी जो काम दिया रहेगा उसके करीब तक जाना है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, यानी अगर आप 5 गुना देते हैं समय के लिए, तो फिर 5 गुना टाइम भी देना पड़ेगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा जो यूपीपी वाले हैं कि ये एसएससी जीडी के सवाल है। देखिए फ्रेंड्स एसएससी जीडी यूपीपी का सिलेबस सेम ही है और लेवल मैथ के सेम ही रहने वाले हैं। इस बात का ध्यान देना, लेटेस्ट सवालों को करना है, क्योंकि पिछले 5 साल से यूपीपी का कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है। ये भी
भी बात आपको ध्यान में रखनी है, इसीलिए लेटेस्ट सवालों को करिएगा आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, यश एक कार्य को 49 दिनों में कर सकता है और नमन उसी कार्य को 35 दिनों में कर सकता है। सौरभ समान कार्य को 7 दिनों में कर सकता है यदि वे बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार कार्य करते हैं कि पहले दिन यश कार्य करता है और जो है फ्रेंड्स कह रहा है और यही क्रम इस प्रकार कार्य का अंत तक जारी रहता है तो समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला कुल समय ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड्स कौन कौन है यहाँ पे, यश है, नमन है और उसके बाद सौरभ है। यश है, नमन है, सौरभ है। यश किसी काम को 49 दिन में कर रहे हैं, नमन किसी काम को 35 दिन में कर रहे हैं, सौरभ किसी काम को 7 दिन में कर रहे हैं। अब देखिए कार्य को जो है कौन प्रारंभ कर रहा है फ्रेंड्स, पहले दिन यश कार्य को कर रहे हैं। इस बात का ध्यान देना। इन तीनों का एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए फ्रेंड्स इसका एलसीएम लेने का तरीका है 7 49 और 35 को लिख सकते हैं 7 × 5 ब्रेक कर लीजिए। देखिए तीनों में 7 है तो 7 लिख लो, अभी ये 7 और 5 छूटा हुआ है तो लिख लीजिए। एलसीएम डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। अब देखिए 7 49 कट जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा, आसान भी है। 7 बचे 35 कट जाएगा तो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 7 कट जाएगा तो यहाँ 7 बचे 35 आएगा। यानी यश एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, नमन एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, सौरभ एक दिन में 35 यूनिट काम करते हैं। क्लियर। देखिए फिर जो व्यक्ति जितना कम दिन लेगा उसकी क्षमता उतना ही वो ज़्यादा इफिशियंट होगा, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स, अगर मैं इसको पूरी तरीके से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35 और 35 गुणे कितना कर दो 7 तो कितना हो जाएगा यहाँ से 7 बचे 35, 35 की 5 3 आ गया, 7 × 21 3 24 यानी टोटल 245 काम होगा। कितने काम 245, यानी 245 काम हम लोगों को करना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक दिन यश करेगा, एक दिन नमन करेगा, एक दिन सौरभ, यानी 3 दिन में काम होगा कितना। अब 3 दिन में देखिए फ्रेंड्स काम कितना हो जाएगा, यहाँ से 35 5 40 7 47, 3 दिन में 47 काम हो रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स मुझे 245 काम करने हैं तो इसका मतलब अगर मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 तिहाई 15 दिन में काम होगा कितना। तो देखिए फ्रेंड्स इधर लिख लेते हैं तो 5 दिन में काम इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 सत्ते 35, 35 की 5 3 आ गया, 5 चौके 20 3 23, यानी इसका मतलब हुआ कि 15 दिन में 235 काम। देखिए फ्रेंड्स 15 दिन में 235 काम हो चुका है। अगले दिन देखिए फ्रेंड्स यश करेगा एक दिन में। अब यहाँ तक देखिए काम खत्म होगा, इस बात का ध्यान देना सौरभ तक। अगले दिन यश करेंगे 5 काम करेंगे तो कितना काम हो गया 235 में 5 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 240। अभी मुझे 245 ही काम करने हैं, 5 काम और बचा है तो अगले दिन 5 काम। अब इस दिन तो नमन है 7 काम करता है तो कितने दिन में करेगा ये 5/7 दिन में। तो ये टोटल आपका कितना आ गया 15 1 16, यानी 16 सही 5/7 दिन में काम होगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको किस में दिया है, टोटल प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया है तो कुछ मत करिए। 16 सत्ते 112 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 117/7 दिन। 117/7 दिन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तो अब कैसे करेंगे। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स अगर बेहतर चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो एक क्वेश्चन और ध्यान समझिएगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 8 4 और 16 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए को हर दूसरे दिन बी और सी दोनों से सहायता मिलती है तो ए को संपूर्ण कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए 8 दिन में कर रहा है, बी 4 दिन में, सी 16 दिन में। इसका एलसीएम बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 16, यही टोटल वर्क होगा। अब देखिए फ्रेंड्स 8 दूनी 16, 4 चौके 16, 16 एक अन्नम 16। अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है ए हर दूसरे दिन, ए को हर दूसरे दिन बी और सी से सहायता मिलती है, यानी ए डेली काम में बना हुआ है, ए डेली काम में बना हुआ है। दूसरे दिन यहाँ बी और सी आ रहे हैं, बी और सी आ रहे हैं, इस बात का ध्यान देना। इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स ए 16 ही काम करना है, इसको पूरा एग्जैक्ट लिख लो। ए 2 काम कर रहा है, उसके बाद दूसरे दिन ये आ जा रहे हैं सभी लोग, तो 4 2 6 1 7 2 9 काम हो गया। अगले दिन 2 काम हो गया, 7 2 9 2 11, 5 ही काम करने हैं, लेकिन ये लोग 7 काम कर रहे हैं तो यानी 5/7 दिन में कर लेंगे।
तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स कितना दिन हो गया, एक दिन ये, 2 दिन, 3 दिन, तो इसका मतलब 3 दिन ये और 5/7 काम यहाँ हो रहा है, तो प्लस का 5/7 ये, तो 7 त्रिक 21, 5 कितना हो जाएगा, 26/7 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। बेहद आसान सवाल है, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। अब इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप लोग कर लेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैं एक क्वेश्चन हमेशा होमवर्क देता हूं, ये वाला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क लगाइएगा और आप सभी लोग पूरी ईमानदारी से फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स आपको किस टॉपिक में दिक्कत है ये भी कमेंट करके बताइए। आप लोगों के पसंदीदा टॉपिक में हमेशा लेके आता हूं, या इस नंबर पे आप सभी लोग जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिसपे मैं शानदार तरीके से कुछ आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग जरूर लाइक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।